विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के बाद 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले और दूसरे चरण में कुल 1211 प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए आज रांची पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल 3 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन के नेताओं की देर रात तक चली बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन। शीर्ष नेताओं का भी होगा कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद रांची में गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। और छठ महापर्व को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे कई विशेष ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन आज और 9 नवंबर को रांची से करेगी प्रस्थान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के बाद अब 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस चरण के लिए 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस तरह दोनों चरणों में कुल 1211 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों चरणों के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि नाम वापसी के बाद धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि जिसमें धनबाद से 18, झरिया से 11, निरसा से 9, बाघमारा से 13 और टुंडी विधानसभा से 20 उम्मीदवार हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। के बाद धनबाद जिले में कुल 80 कैंडिडेट्स होंगे, जो कि अलग अलग विधानसभा वाइज इस प्रकार से होंगे। सिंदरी में कुल 9 कैंडिडेट रहेंगे, निरसा में 9 कैंडिडेट रहेंगे, धनबाद में 18, झरिया में 11, टुंडी में 20 और बागबारा में 13। इस प्रकार से कुल 80 कैंडिडेट रहेंगे और उन सभी 80 कैंडिडेट्स के सिंबल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया करी जा रही है। एक बार सिंबल अलॉटमेंट करने के बाद हम लोग उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके बाद से हमारा बैलेट पेपर प्रिंटिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी और ईवीएम कमीशनिंग का काम हमारा चलेगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल की तरफ से जब से इलेक्शन हमारा डिक्लेयर हुआ है तब से लगातार कार्रवाई करी जा रही है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक का कैश रिजर्व किया गया है। और जो हमारी एफएसटी है, एसएसटी है, वो लगातार एक्टिव है। चेक नाका पर भी हम लोग लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा भी अच्छा काम किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए कुल 86 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी धनबाद में और सबसे कम प्रत्याशी जमुआ में हैं। नाम वापसी के बाद गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए तस्वीर साफ हो गई है। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इन सभी 6 सीटों पर कुल 86 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जो हमें मार्गदर्शिका मिला है उसके अकॉर्डिंग सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ये। श्री लकड़ा ने कहा कि छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि छठ घाटों पर प्रत्याशी न तो अपना प्रचार कर सकते हैं और न ही फल फूल बांट सकते हैं। चूंकि रिलीजियस फंक्शन है तो रिलीजियस फंक्शन में आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो फल बांटना या बैनर लगाना तो ये तो प्रचार का एक उदाहरण के तौर पे माना जाएगा। तो हम लोगों ने इसके संबंध में बता दिया है, लेकिन पर्टिकुलरली जब कैंडिडेट्स अभी फाइनलाइज हो जा रहे हैं तो उनको भी हम लोग इसके संबंध में ब्रीफ कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिले में 3 करोड़ रुपए का शराब और दूसरे सामान जब्त किया गया है और सभी पोस्टों पर चेकिंग जारी है। सीसीटीवी हर एक जगह लगाया गया है, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जहां पॉइंट्स है वहीं पे चेकिंग भी हो। ये ज़्यादा इसका विशेष ध्यान होगा। गिरिडीह जिले में गिरिडीह, धनवार, जमुआ, गांडे, डुमरी और बगोदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के बाद अब यहां चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। जामताड़ा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कल नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया है। उन्होंने बताया कि नाला विधानसभा सीट के लिए 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं,
जबकि जामताड़ा में उम्मीदवारों की संख्या 13 रह गई है। लोगों ने नामांकन वापस किया। नंबर 1 है वीरेंद्र मंडल, नंबर 2 है रामरंजन पंडित और नंबर 3 पर है सत्यानंद झा। और जहां तक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात है, वहां से भी 3 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिसमें 1 नंबर में है इरफान अंसारी, दूसरे नंबर में है आनंद लाल मरांडी और तीसरे नंबर में है जफर इकबाल। तो जामताड़ा में कुल 13 अभ्यर्थी हैं और नाला विधानसभा क्षेत्र में 17 अभ्यर्थी हैं। देवघर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि नाम वापसी के बाद मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि सारठ से 17 जबकि देवघर से 8 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देवघर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा और देवघर कॉलेज में भी इस बार मतों की गिनती की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में एकमात्र 13 मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन पत्र वापस किया है। इसके पश्चात 13 मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 15 हो जाती है। 14 सारठ विधानसभा क्षेत्र में टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 17 है और 15 देवघर विधानसभा क्षेत्र में टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 7 है। हजारीबाग जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मांडू के रिटर्निंग अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस विधानसभा सीट के लिए कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अनुसार आज 1 नवंबर 2024 को लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल था, जिसमें एक अभ्यर्थी ने अपना नाम वापस लिया। स्क्रूटिनी के समय एक अभ्यर्थी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया गया था। कुल 48 नॉमिनेशन सेटों में 20 कैंडिडेट ने अपना नामांकन जमा किया था आरओ ऑफिस में। अब टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, एक नॉमिनेशन पेपर हम लोग ने रिजेक्ट किया नियम अनुसार, एक ने नाम वापस लिया। नाउ टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की संख्या 18 है। अब सभी आरओ को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक स्वीप एक्टिविटी करें ताकि प्रत्येक वोटर अपना जाकर मताधिकार करें और नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2 लाख से अधिक खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे। श्री चौहान ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा संकल्प है कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी तथा गलत तरीके से ली गई परीक्षा निरस्त होगी और नौजवानों को न्याय मिलेगा। पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। चुनावी परिदृश्य साफ होने के बाद अब राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंचेंगे। वे पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्टा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और रांची में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक जो होने वाली है वो प्रदेश भाजपा के नेताओं की है। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे
और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहने वाले हैं। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने पर भी काम करेंगे। रांची प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराया था और बाद में वापस ले लिया। चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन बागी नेताओं को नाम वापस करने के लिए मनाया था। इसके अलावा पार्टी के सांसदों की भी गृह मंत्री संग बैठक की संभावना है। इसमें उनके क्षेत्र में चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे। इन तीनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए अमित शाह वोट की अपील करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी के चुनावी सभा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की बोकारो और रांची में भी चुनावी सभा होगी, जिसकी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन पार्टी के अंदर का अंतरकलह सतह पर दिखने लगा है। दरअसल रांची में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक में पार्टी नेताओं के बीच टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इसमें किस समिति के कार्य की रूपरेखा कैसी है, इस पर बातचीत हुई ताकि आगे क्या कदम उठाया जाए उस पर काम हो सके। लेकिन इस बैठक में टिकट बंटवारे का जिन बाहर आ गया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा होने लगा, जिसके बाद माहौल शांत करने की कोशिश हुई। बंद हॉल में हुई इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया, लेकिन अंदर की खबरें बाहर आ गईं। बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक है। 5 तारीख से पार्टी का प्रचार अभियान तेज होगा। हमारे आने वाले प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर, वुड बी प्रधानमंत्री, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी आ रहे हैं, हमारे अदर स्टार कैंपेनर्स भी आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम 5 तारीख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की वजह से 2 दिन आगे पीछे गए थे। 5 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे और वो 1 दिन के लिए आएंगे। फिर 6 और 7 को और स्टार कैंपेनर्स आएंगे। 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहाँ पर कम से कम 6-7 जगह पर एड्रेस करेंगे और उसी तरह से जो बाकी को स्टार्स हैं वो सारे आएंगे। तो हमारा मोमेंटम शुरू हम कर रहे हैं अपने एजेंडे के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक झामुमो कार्यालय में हुई। बैठक में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई। इस बीच अब से थोड़ी देर बाद रांची में गठबंधन के घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें रणनीति का खुलासा होगा। झारखंड चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक रांची के जेएमएम कार्यालय में हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही केंद्र स्तर में से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ पत्र में उम्र को लेकर हुए विवाद पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रही है। से जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना ने रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी के समर्थन में प्रचार किया। दोनों ने साथ में चाय भी पी और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इसके बाद पंडाल में मां काली की पूजा की। इसके बाद मीडिया ने कल्पना से हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर पैदा हुए विवाद पर सवाल पूछा तो जवाब मिला कि विरोधी इसे बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना
भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा, और वो जो जेल भेज करके बाहर आए और हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया, लोगों की बिल माफ़ी करने का काम किया, किसानों को बिल उनके ऋण के माफ़ी करने का काम किया, आप इतना डर गए हेमंत सोरेन जी से? इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें गलत शपथ पत्र दिया है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि श्री सोरेन के वर्ष 2019 और 2024 के शपथ पत्र में काफी अंतर है। और जहां तक एज कंट्रोवर्सी की बात है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरू किया। इनके अगर आप शपथ पत्र के पहले लाइन को देखेंगे 2019 में जो इन्होंने किया था, आई हेमंत सोरेन डू सॉलेमली अफर्म अंडर ओथ, यानी मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मेरी उम्र 42 वर्ष है, और 5 वर्ष के बाद फिर से कहते हैं आई हेमंत सोरेन डू सॉलेमली अफर्म अंडर ओथ दैट आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। यानी 5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी की उम्र जो है वो 7 वर्ष बढ़ गई। अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी नए नजरिए से देखना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत राज्य से जुड़ी दूसरे राज्यों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अभी तक एमसीसी वायलेशन में हम लोगों का झारखंड में 24 केसेस अभी तक फाइल हुई। मैं जिला वाइज डेटा भी आपको शेयर कर दे रहा। सरायकला में 1, रांची में 2, सिमडेगा में 2, धनबाद में 1, रामगढ़ में 2, ईस्ट सिंह में 1, देवघर में 1, गढ़वा में 12, जामताड़ा में 1, हजारीबाग में 1। टोटल 24 केसेस है। राज्य भर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत गढ़वा जिले में आदिम जनजाति के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। विभिन्न आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में आदिम जनजाति डिस्ट्रिक्ट आइकॉन हीरामन कोरवा ने मतदाताओं से वोट देने की अपील की। वहीं अधिकारियों ने मतदान क्यों जरूरी है इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर और पम्पलेट्स का भी वितरण किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी राज्य की मुख्य सचिव बनाई गई हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। श्रीमती तिवारी ने आज मुख्य सचिव के पद पर योगदान दिया है। छठ महापर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों का परिचालन किया है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने आज से रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया। यह ट्रेन सप्ताह में 2 बार चलेगी। ट्रेन संख्या 08105 आज रात 9:50 पर रांची से खुलेगी। यह ट्रेन मूरी, बोकारो, जसीडीह, बरौनी होते हुए कल दोपहर 3:15 पर जयनगर पहुंचेगी। वहीं 9 नवंबर को यह ट्रेन पुनः रांची से प्रस्थान करेगी, जबकि जयनगर से 3 और 10 नवंबर को खुलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत कर जमीनी हकीकत जानी। रेल मंत्री ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में सामान्य डब्बों की संख्या बढ़ेगी और ट्रेनों का परिचालन भी पहले के मुकाबले बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जो मुसाफिरों की सुविधा का मुआयना करने के लिए आए हैं। रेल मंत्री जी, अभी मैं आनंद विहार स्टेशन पे था। लंदन में रहने वाले कानपुर के एक दंपति मिले। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में रहता ज़रूर हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का जो रेल नेटवर्क है वो लंदन की तरह यहाँ पर सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्रेडिट आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप देखो, जिस तरह से ये छठ और दीपावली के महापर्व पे सब जगह व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, लोगों के मूवमेंट के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में मूवमेंट हो सके, और एक रिकॉर्ड संख्या में 7,000
7,435 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। कल तक 51 लाख लोग स्पेशल गाड़ियों से जा चुके हैं, तो बहुत बड़ी सुविधा है और इस सुविधा को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और अनरिजर्व और रिजर्व लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है अलग अलग गेट से, जिसकी वजह से जो स्टैम्पेड है उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। देखिए, लास्ट ईयर कई सारे नए प्रयोग किए गए थे, उस अनुभव से जो सीखने को मिला उनको इस साल और भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी पैसेंजर्स का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबने एक बहुत ही कोऑपरेटिव वे में इतने बड़े आयोजन का किया। सामान्य श्रेणियों में टिकट पहले जो था बर्थ बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि लोग सामान्य बोगियों के जो मुसाफिर हैं वो भी संतोष जता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डब्बों की अभी 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि देश भर में जनरल कोच ट्रेन्स में बढ़ सके। इसके अलावा भी जो बहुत सारी ट्रेन्स अभी चलाई गई हैं स्पेशल, जैसे अमृत भारत ट्रेन है, वो पूरी की पूरी अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोच की है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देखो, रेलवे का पूरा फोकस है कि ये गरीबों की सवारी है, ये मिडिल क्लास की सवारी है, तो गरीबों के लिए और मिडिल क्लास परिवारों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी जाए। गरीबों और मिडिल क्लास की सवारी है भारतीय रेल, और इसको ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में सवारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी और जनरल बोगियों के जो डब्बे हैं उसकी तादाद में भी वृद्धि होगी। ये कहना है भारत सरकार के रेल मंत्री का, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी मुआयना करने के लिए पहुंचे और यहां पर आकर उन्होंने मुसाफिरों से भी बातचीत की और मुसाफिरों से बातचीत कर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारतीय रेल के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधा काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। रांची के हरमू रोड स्थित काली पूजा स्वागत समिति की ओर से बनाए गए पंडाल में मां काली की भव्य आरती का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक पोशाक में 1100 महिलाएं शामिल हुईं। आरती देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचे थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के रिसोड गांव के ग्रामीणों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एक रैली भी निकाली गई और 20 नवंबर को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। गुमला जिले में स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर्स लगाए गए और वोट करने की अपील की गई। लातेहार जिले में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत समाहरणालय परिसर में मतदाता जागरूकता कैंडल मार्च निकाला गया। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 22 में पिछले कुछ दिनों से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रामगढ़ जिले के कुज्जू क्षेत्र से पुलिस ने बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस को देखते ही चालक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा कर फरार हो गए। जांच के क्रम में दोनों ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं पाया गया। रामगढ़ बरकाकाना के बंजारी मंदिर के समीप फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मोबाइल टावर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर तक नजर आ रही थी। अचानक आग लगने से टावर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के मासियातू में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य रूप से घायल हो गया। धनबाद निरसा बाजार चौक के समीप सड़क किनारे लावारिस ट्रॉली बैग पाया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना निरसा थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी मंजित कुमार ने ट्रॉली बैग को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कल तक आकाश के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 4 से 6 नवंबर के बीच आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।
हालांकि इस अवधि में भी मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय कुहासा रह सकता है। सरायकेला खरसावां की बेटी कंचन उगुरसंडी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंचन लिपुलेख पास की 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली पहली महिला मोटरसाइकिलिस्ट बन गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें बधाई दी है। टीबी की लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष जताते हुए बाकी देशों को सीख लेने की सलाह दी है। टीबी की लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष जताते हुए बाकी देशों को सीख लेने की सलाह दी है। इसी के साथ WHO ने बताया कि टीबी कवरेज में भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। ऐसी प्रगति अब तक नहीं देखी गई है। आपको बता दें 2023 में भारत में 27 लाख मामले मिले थे, जिसमें 25.1 लाख रोगियों का उपचार सफल रहा। भारत का उपचार कवरेज 2015 के 72% से बढ़कर 2023 में 89% तक पहुंच गया और आगे भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। नवंबर साल 2013 में इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन के दौरान प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाने का फैसला लिया। दरअसल साल 2006 से 2020 के बीच 1200 से अधिक पत्रकारों को समाचारों की रिपोर्टिंग और जनता के लिए जानकारी लाने के लिए मार दिया गया। इस दिन को 2 नवंबर को चुनने का विशेष कारण है। इस दिन फ्रांस के 2 रेडियो पत्रकारों क्लाउदे वेरिलोन और गिसिलेन दुपोंत की माली में हत्या कर दी गई थी। 2 नवंबर साल 1833 को महेंद्र लाल सरकार का जन्म कोलकाता के पास पाइकपाड़ा नामक गांव में हुआ। महेंद्र लाल भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक और वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। उन्होंने शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने उस युग के कई महान व्यक्तियों की चिकित्सा की थी, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, त्रिपुरा के महाराजा। 2 नवंबर साल 1699 में जीन बैप्टिस्ट सिमोन चार्डिन का जन्म फ्रांस में हुआ। वे 18वीं सदी के महान चित्रकार थे। चार्डिन ने कुल मिलाकर 200 से अधिक चित्रों को चित्रित किया। खेलने वाला बच्चा चार्डिन का पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी चित्रकारी में सरल लेकिन खूबसूरत बनावट वाले स्थिर जीवन का समर्थन किया और संवेदनशील रूप से घरेलू अंदरूनी शैली के चित्रों को चित्रित किया। चार्डिन अपनी चित्रकारी में रसोई की नौकरानियों, बच्चों और घरेलू गतिविधियों को दर्शाते थे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के बाद 528 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले और दूसरे चरण में कुल 1211 प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए आज रांची पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल 3 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन के नेताओं की देर रात तक चली बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन। शीर्ष नेताओं का भी होगा कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद रांची में गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। और छठ महापर्व को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे कई विशेष ट्रेनों का कर रहा परिचालन। रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन आज और 9 नवंबर को रांची से करेगी प्रस्थान।